नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है 2022 के धनतेरस पर खरीदे गए सोने की कीमत 2023 के धनतेरस तक 21% बढ़ गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। गोल्ड में लोगों का इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडियंस पूरी दुनिया के फिजिकल गोल्ड का 9 से 11% तक होल्ड करते हैं, लेकिन अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने की भी तेजी से डिजिटाइजेशन हो रही है। तो अगर आपको आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो कई सारे तरीके हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड एज ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड एज बिस्किट्स एंड कॉइन्स, गोल्ड ईटीएफ एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए या अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए गोल्ड चाहिए तो अलग बात है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड इन्वेस्टमेंट को होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए कंपैरेटिव कॉस्ट की टेबल भी देंगे जो आपके लिए काफी हैंडी रहेगी। गोल्ड पर मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे कमाई जाएं, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले गोल्ड को खरीदते और बेचते समय क्या क्या कॉस्ट लगती हैं ये समझना पड़ेगा। टिपिकली गोल्ड को खरीदने के एक पर ग्राम रेट होता है और उस पर ग्राम रेट के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी भरना पड़ता है और मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। फिर अगर आपको उस गोल्ड को होल्ड करना हो तो बैंक के लॉकर में रखने के लिए वहां भी चार्जेस देने पड़ते हैं। और बेचते समय आपको गोल्ड का पर ग्राम रेट मिल जाता है। जब मैं छोटा बच्चा था मुझे भी ऐसे ही लगता था। गोल्ड कभी भी आपको बेचना हो तो उसको मार्केट रेट से कम में बेचना पड़ता है। ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस भी जनरली वापस नहीं मिलते। बेचते समय आपको कैपिटल गेन्स भी लगते हैं। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के डिफरेंट वेज हैं जहां ये सारी कॉस्ट नहीं लगती। आइए हर इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या क्या कॉस्ट लगती है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल गोल्ड्स की और उससे जुड़ी कॉस्ट की। अगर आपने अपने बिल में ध्यान दिया हो तो उसमें पर ज्वेलरी केस में जीएसटी भी लगता है और मेकिंग चार्जेस भी होते हैं। गोल्ड की कीमत पर 3% जीएसटी है और मेकिंग चार्जेस 3% से लेकर 25% तक भी लगता है। और अगर आपको इस ज्वेलरी को घर में ना रखना हो और किसी लॉकर में रखना हो तो लॉकर चार्जेस अलग देने पड़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के हिसाब से लॉकर चार्जेस आपको 1200 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक प्लस जीएसटी देना पड़ सकता है। बेचने जाएंगे तो भी आपको जो वैल्यू रियलाइज होगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट को माइनस करके कैपिटल गेन्स देने पड़ते हैं। अगर आप गोल्ड को होल्ड करने के विद इन 36 महीने बेच देते हैं तो प्रॉफिट पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा एज पर योर स्लैब रेट। लेकिन अगर आप 36 महीनों के बाद बेचते हैं तो आपको अपनी कॉस्ट पर इंडेक्सेशन भी मिल जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से, और सेलिंग वैल्यू से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट रिड्यूस करके आपको 20% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। सरचार्ज और सेस अलग। आइए अब बात कर लेते हैं फिजिकल गोल्ड में बिस्किट्स एंड कॉइन्स की। जाहिर सी बात है इन पर कोई मेकिंग चार्जेस तो लगेगा नहीं 3 से 25% का, तो वहां आपके पैसे बच जाते हैं। बाकी खरीदने पर जीएसटी, होल्ड करने पर लॉकर चार्जेस, सिर्फ बेचने पर टैक्सेशन एकदम सेम। तो अगर आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने से तसल्ली मिलती है और आपको गोल्ड लेना भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है तो फिजिकल गोल्ड आप बिस्किट या कॉइन के फॉर्म में ही खरीद सकते हैं। बस फिजिकल गोल्ड चाहे आप ज्वेलरी लीजिए या बिस्किट्स के तौर पर, उनकी प्योरिटी का रिस्क और रिस्क ऑफ थेफ्ट हमेशा लगा रहता है। बड़े ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदेंगे तो रिस्क ऑफ प्योरिटी तो कम हो जाता है पर मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्हीं सब ड्रॉबैक्स और होल्डिंग कॉस्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास डिजिटल गोल्ड खरीदने के तरीके भी आ गए हैं। बात कर लेते हैं गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि 99.5% प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। अब क्योंकि ये म्यूचुअल फंड हैं तो सेबी के दायरे में तो आएंगे ही, इसलिए इनमें प्योरिटी का रिस्क काफी कम हो जाता है। और मजे की बात तो देखिए, इन पर खरीदते समय कोई जीएसटी भी नहीं लगता। और डिजिटल गोल्ड है तो किस बात के मेकिंग चार्जेस, होल्डिंग कॉस्ट, लॉकर चार्जेस थोड़ी लेंगे। होल्डिंग कॉस्ट तो नहीं दोस्तों, पर यहाँ क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो तो लगेगा।
0.3% से लेकर 1% या उससे भी ऊपर लग सकता है। गोल्ड ETF में अब हम टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने गोल्ड ETF को 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदा है तो चाहे आप 10 साल तक भी होल्ड करें, आज के टैक्स लॉ में हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर ही टैक्स देना पड़ेगा। कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी और टैक्स रेट आपके स्लैब रेट के हिसाब से ही डिसाइड होंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर टैक्स की थोड़ी छूट मिल जाए? मतलब अगर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन देखें तो 39% तक भी टैक्स लग सकता है। 2015 में पहली बार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। हाल ही में इन्वेस्टर्स ने फिजिकल गोल्ड से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी SGBs की तरह शिफ्ट करना शुरू किया है। इसको भी आप RBI के द्वारा फ्रेश इश्यू के टाइम खरीद सकते हैं या फिर अपने डीमैट अकाउंट से ब्रोकर के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद सकते हैं। अब ऐसे क्या फायदे इन्वेस्टर्स के लिए आइए जानते हैं। सबसे पहला 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदने से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। दूसरा, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आर बैंक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। SGB को हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है सरकार के बिहाफ पे। तो जब सरकार और RBI जैसे इंस्टीट्यूशन की बैकिंग हो तो उसमें प्योरिटी और सेफ्टी पर आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तीसरा, SGBs पर मेकिंग चार्जेस नहीं लगता और ना ही कोई GST, होल्डिंग चार्ज या फिर किसी भी तरीके का एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता। और चौथा और सबसे अट्रैक्टिव फीचर ये है कि SGBs के इशू से लेकर मैच्योरिटी में 8 साल होते हैं और अगर आप मैच्योरिटी तक इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। SGBs से होने वाले कैपिटल गेन्स की टैक्सेशन पर बात हम थोड़ी ही देर में करते हैं। लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स पर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो पहले इस इंटरेस्ट पर लगने वाली टैक्सेशन को समझ लेते हैं। ये इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर क्लासिफाई होती है और एक इंडिविजुअल के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड टैक्सेशन ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे लगता है, अब हम ये भी समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 2024 में खरीदे गए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ गई तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा। हम कैपिटल गेन्स को 2 कैटेगरी में बांट कर समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी फॉर कैपिटल गेन्स और सेलिंग sovereign gold bonds before 8 years of maturity period, and second category for capital gains arising from redemption on maturity. अगर हम SGBs को विदिन 36 मंथ सेल कर देते हैं तो इस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है और इस पर हमें टैक्स भरना होगा एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स। लेकिन अगर हम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को 36 महीने के बाद और मैच्योरिटी से पहले बेच देते हैं तो इस पर हमें 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स लगेगा। पर हमें तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए, भला हम ये बेनिफिट क्यों हाथ से जाने दें। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो आपको 20% से टैक्स भरना होगा। कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम रिडेम्पशन ऑन मैच्योरिटी के लिए बात करते हैं। एक बात पूछूं, क्या आपको भी मेरे जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं देना? अगर ऐसा है तो आपको SGBs को 8 साल तक होल्ड करके रखना होगा। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को 8 साल तक होल्ड करते हैं तो उस पर हुए गेन्स पर कोई टैक्स भी नहीं भरना होता। अगर 5 लाख के गेन्स हुए तो वो भी एग्जेम्प्ट। जी हाँ, 10 लाख के गेन्स वो भी एग्जेम्प्ट। और आप फाइनली एक इजी कंपैरिजन के लिए ये टेबल भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो सब भी लाखों का टैक्स बचा सके। और ऐसे ही लाखों की टैक्स सेविंग टिप्स जाननी है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आपके लिए ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। कॉन्टैक्ट अस at www.taxbuddy.com। Thank you, take care and Jai Hind.